नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम सत्योलॉजी चैनल। मुद्दा इतना गंभीर है कि हमें अर्जेंटली इसको कवर करना पड़ा। सोचिए आदि भाई, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं यूएस में, बट उठ कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब भिड़ंत पक्की है। अगर ये ट्रेड डील हो जाती तो भी, नहीं हो जाएगी तो भी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज तक किसी भी विश्व के नेता ने दूसरे बड़े नेता को नहीं दी है, जो आज ट्रंप ने कर दिया है। लगता है ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है। वो जो 1.5 किलो का ऊपर क्रेनियल कैपेसिटी है, उन्होंने मतलब उसको डंप कर दिया है, बिकॉज ये बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। व्हाट हैज ट्रंप डन? एंड मुझे नहीं लगता है कि मोदी अब इनको छोड़ेंगे, अगर डील हो या ना हो इज अ सेकेंडरी थिंग। ओवर टू यू आदि भाई। देखिए, वो तो भारत की सुरक्षा का सवाल है, तो वो तो हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए। क्योंकि इसमें आप ये देखिए कि उन्होंने लिटरली ये बोल दिया कि बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं और बार-बार उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो वो एक तरीके का सबको मालूम ही है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन भारत के विरुद्ध करना चाहते हैं, थ्रू वेरियस ऑप्शंस। इसलिए सर्जियो गोर को भेजा। ऐसा नहीं कि वो ट्रम्प का बड़ा खास है इसलिए जा रहा है। ठीक है, अभी भारत एक डिफरेंट लेवल पे और अमेरिका देखिए, अगर आप पुराना ट्रेंड्स देखें अमेरिका के, तो टकर कार्लसन शो पे जेफरी सैक्स और टकर कार्लसन दोनों ने डिस्कस किया था कि जो भी राइजिंग पावर होगा दुनिया में वो अमेरिका के लिए खतरा है। ओके, उसको काटना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। और जो भारत का पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो मतलब एक तरीके का कॉलोनियल माइंडसेट है कि ये ब्राउन लोग, देसी लोग बढ़ क्यों रहे हैं। लिटरली ये बोल रहे हैं, ये ब्राउन देसी लोग बढ़ क्यों रहे हैं। और व्हेन ये ट्रम्प बोलता है ना आई लव, ये इतना ज्यादा, जब कोई ये पाखंड की निशानी होती है, कोई ज्यादा कोई तारीफ करे आपकी, लव लव बोले बार बार, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इस आदमी का मतलब, आप ये नहीं सोच सकते कि इस आदमी विल बी सीरियस अबाउट इट। तो बार बार जब वो बोल रहा है ट्रम्प मोदी का नाम ले लेके, मतलब मोदी जी को डायलॉग उसको बोलना पड़ेगा कि डोंट ड्रॉप माय नेम सो मच बिकॉज आई नीड टू यूज इट समटाइम्स। ऐसा बोलना पड़ेगा मोदी जी को। तो बिकॉज नहीं, दिस मैन। आदि भाई इनका आप ये सबसे क्रिटिकल जो इन्होंने लाइन बोली है, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, कैश पटेल इन द बैकग्राउंड, एंड दैट स्टेटमेंट कमिंग। और उसके बाद ये बोलना 25 लॉन्ग years पॉलिटिकल करियर इन पावर, 11 years एज हेड ऑफ द स्टेट, मोदी हैज फेस्ड मेनी सच सिचुएशंस। ये हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप, यू आर नॉट द ओनली वन। बट इन द वीडियो दैट ही हैज डन, ये बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। तुमने पॉलिटिकल मैं, करियर बनाया था हमारा, हम मोदी जी नहीं का। नहीं, एक्चुअली वो डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय क्या अपना भगवान समझते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक? मैं आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट। क्या ट्रम्प अपने आप को भगवान समझता है, या ट्रम्प कोई देवता है कहीं का? आई डोंट वांट टू, व्हाट यू मीन बाय वांट टू? एक्चुअली योगी जी का, मोदी जी का है शत्रुहंता युग। उनके जितने भी दुश्मन हैं, उनको शायद वो मोदी जी कुछ करते नहीं, बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। पूरा जो गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ, मोदी जी का उसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं। उन्होंने तुरंत आर्मी बुलाई थी। लेकिन कांग्रेस ने जो उनका प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, खत्म कौन क्यों नहीं? कांग्रेस। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लीडर्स हैं जो मोदी जी के विरुद्ध खड़े हुए, सब गायब हो गए, रिजाइन कर दिया किसी ने। जस्टिन ट्रूडो का पत्ता कट गया। आप देखिए, जिसने रिजाइन किया सब गए। बोरिस जॉनसन, उसका पत्ता कट गया, वो भी यूके का प्राइम मिनिस्टर था। फिर आपका ऋषि सुनक, बात तो अच्छी करता था, प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी रिस्पेक्टफुल भी था, लेकिन वहां उसका भी पत्ता कट गया। तो ऐसा कौन बचा है? बेचारा जो बाइडेन, उसने भी थोड़ा एक दो बातें इधर उधर की करी, लेकिन वो तो खैर, अभी तो दुनिया बोल रही है कि जो बाइडेन वॉज ए बेटर प्रेसिडेंट, ये बोल रही है। तो आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है इनका कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय, व्हाट कैन यू डिस्ट्रॉय? यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय योर ओन करियर एंड योर ओन लेगेसी, दूसरे का कुछ नहीं कर सकते आप। तो बाय सेइंग लाइक दिस, उसने एक तरीके से चेतावनी दे दी। वो ये दिखा रहा है कि मेरे पास शक्ति है। इसका मतलब ये है कि भारत में उसके इतने सारे एजेंट्स जो हैं तैयार बैठे हैं मोदी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए।
और उसने एक तरीके से हिंट दे दिया, ही इज अवेयर ऑफ इट, क्योंकि उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं, उसको मालूम है क्या चल रहा है। एंड वो सारे जो चेक बॉक्सेस कर रहा है, अभी आज उसने पुतिन से ही पंगा ले लिया, उसने वेनेजुएला के ऊपर भी अटैक कर दिया, और नाउ मोदी जी ऑल्सो। आई थिंक भारत के लिए तो ऐसी बातें कोई भी नहीं करता है, सबको मालूम है कि भारत की पॉलिसी सटल होती है, भारत की पॉलिसी सटल होती है। और ट्रेड डील तो फिर भी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बायलैटरल ट्रेड डील फिर भी होगी, लेकिन उसके अंदर जो दांत थे अमेरिका के वो तोड़ दिए गए हैं, तो अब दांत नहीं बचे उसके अंदर। पर झूठ दैट कितना बोल रहे हैं, आपने वो देखा आज? लुक एट द लैंग्वेज, ऑन माई ऑर्डर Indian PM Modi has started stopping oil purchases from Russia. एंड उसके साथ साथ अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आ गया कि दिस इज ऑल लाई, वी विल कीप अ बास्केट डाइवर्सिफाइड, जिसका क्रक्स है, जो उनका स्टेटमेंट है उसका क्रक्स ये है जी। देखिए, ट्रम्प और झूठ सिनोनिमस हो चुके हैं इस समय। अभी ऐसा नहीं है कि अभी अभी तो लोग ये बोलेंगे, अरे ट्रम्प क्यों बन रहा है, ये बोलेगी भारत में, तो ये बोला जाएगा, भाई ट्रम्प ही अपनी ट्रम्पियाना मत दिखाओ, या ट्रम्प मत बन, ट्रम्प ही मत कर, बिकॉज ही इतना, इतने झूठ तो छोटे बच्चे भी नहीं बोलते जितने बड़ा बोलता है, वो भी इसकी उम्र 80 साल की होगी, और 80 साल का व्यक्ति ऐसे तरह बात करता है। अब इसकी जो 5-6 पत्नियां रही हैं उन सबको पूछो कितना झूठ बोलता है ये। तो ये तो अभी तो कुछ और ही बोला जाएगा, झूठ इन चीफ या कोई ऐसा बोला जाएगा इस समय तो। बट इस माइंड ब्लोइंग, जितना, जैसे आपको आपको याद होगा 2 दिन पहले जो शर्म शेख में लोग मिले थे, वो पूरा का पूरा वो मीटिंग ही इसलिए था कि हॉस्टेजेस वापस आ जाए, और कुछ मतलब पर्पस नहीं था उस मीटिंग का। उसके तुरंत बाद ही उसने धमकी दे दिया हमास को, और अब इसराइल का एक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसका तो और 40 बार बोला, उसने पीस किया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, फिर अभी शायद ये ना बोल दे कि मैंने पीस किया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान की बची कुछ लीडरशिप को भी लोग समुद्र में डाल देंगे। नहीं नहीं, वो बोल उसने उन्होंने बोला है कि लेट मी गेट ओवर विद हमास एंड इसराइल एंड देन आई विल डील विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ही सेड इट ऑन रिकॉर्ड, ही इज सो प्रिडिक्टेबल नाउ। जस्ट इमेजिन, असीम मुनीर जो है बेहोश होकर गिर पड़ा होगा उस समय। तो अभी तो दूसरी न्यूज आ गई है कि बाकी जनरल्स ने आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है, ये न्यूज आ रही है इसमें। ओके, सो सो ये होना ही था। जैसे इसने बोला पीस की बात होगी, तो बेचारे आसिम मुनीर का करियर खत्म। अभी शहबाज शरीफ बोल रहा होगा, कुछ और मत बोल देना सर, नहीं तो मेरे को तो ये लोग सूली पे टांग देंगे क्योंकि मैं तो सिविलियन हूँ। सेमीकंडक्टर्स का झूठ भी अभी बाहर आ देखिए गया। देखिए, हम्म। इन जैसे ही ट्रम्प सत्ता में आए हैं, एक चीज तो पक्की हो गई, कपिल शर्मा का शो बंद हो चुका है। ठीक है, कॉमेडियंस की वाट लग चुकी है, स्टार्ट तो वहीं से हुआ क्योंकि सारा का सारा कॉमेडी का ठेका धंधा बिजनेस इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, राइट? I have learned very important lessons. Never appoint a comedian to be a president, and never appoint a New Yorker to be the president. ये दो चीजों को नहीं अपॉइंट करना, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे अब इसको देखिए, अभी न्यूयॉर्कर्स तो काफी अच्छे होते हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वहाँ पे। बट आप लोग अगर कोई सुन रहे होंगे तो आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आप जानते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात तो मुझे दिखती है गायत्री जी, कि ये अमेरिका के लिए, और एक्चुअली अमेरिका के अंदर जो अभी होने वाला है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है। इसको लाए गए थे कि फटाफट कोलैप्स कराओ, तुम पैसा बनाओ निकल जाओ, तुम ये स्क्रिप्ट पे काम करो। क्योंकि किसी भी तरह जो जो अमेरिकन कंपनीज है, वो उस एरिया में मूव करना चाहती हैं जहाँ पे उनके कस्टमर्स हो, वो सिर्फ दिखता है भारत। तो ये थोड़े दिनों में ये सब नाटक कर करके, अब इसको इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसने इसको वोट दिया है उसको कहाँ डालेगा। तो ये चाहता है कि जिसने इसको वोट दिया है वो खेती में काम करे। तो एक्चुअली जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो सब खेती बाड़ी या टॉयलेट पेपर बनाना या फिर नाली साफ करना, उस समय लग जाएंगे, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और ये सब। और ये अमेरिकन की सैलरी घटाने के प्लान में है। एवरेज जो सैलरी होगी, जो अब एवरेज जो सैलरी होगी, मेरी माया थी पीछे, फॉरगिव हर,
तो जो एवरेज जो सैलरी होगी वो मेरे को लग रहा है आधी होने वाली है, कि मैक्सिमम सैलरी जो जनरल अभी तक सैलरी लेवल है $57,000 अमेरिका का 54, वो सैलरी अब बन हो जाएगी 20 या 22 हजार डॉलर। और फिर दूसरा प्लान है कि सारे अमेरिकन होंगे डिजिटल आईडीज पे, मतलब उनको उनका जो पूरा एसेट्स को टोकनाइज किया जाएगा। टोकनाइज मतलब कि अगर आपके पास एक घर है, कार है, घर पे आपको 2 टोकन मिलेंगे, कार पे आपको 1 टोकन मिलेगा। इस तरह करके किसी को पैसा भी नहीं देंगे ये लोग, सब गायब। सो एवरी ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ रिसोर्स। ये इस एरिया में मूव कर रहा है अमेरिका, मतलब टोटल कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का भी बाप ये बनने। तो ये उस दिशा में अमेरिका को लेकर जा रहा है। और फिर ये जो टोकन इकट्ठा कर रहे हैं सब लोग ये बैठ के, और बैंक इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड। और अभी तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है सारी बैंक्स की अमेरिका में, सबके शेयर प्राइस ऊपर गए हैं। और मुझे डेफिनेटली कंफर्म पता है कि नेक्स्ट वीक सबके शेयर प्राइस नीचे जाने वाले हैं, एंड दिस विल मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद कंट्री छोड़ देंगे। ये चल रहा है प्रोग्राम। इसी सेम स्टेटमेंट में जहां इन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, वहां नेक्स्ट लाइन उनकी थी, आई हैव वॉच्ड इंडिया फॉर इयर्स, इट इज एन इनक्रेडिबल कंट्री, every single year you would have a new leader. Some would last for just few months, but my friend Modi has been there for a long time. मतलब इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि व्हाट इज देयर प्लान बेसिकली, व्हाट इज हर्टिंग, कि ही सेज ब्लैटेंटली ही इज थ्रेटनिंग। हाँ, देखिए इसको 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 आप थ्रेट की तरह से भी रीड कर सकते हैं, और इसको ये भी रीड कर सकते हैं कि न्यूयॉर्कर बात कर रहा है। दो तरीके से आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन तरीके से देख रहे हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज लुक्स रियली थ्रेटनिंग कि आई एम मार्किंग यू बैक, ठीक है। अगर भारतीय तरीके से देख रहे हैं, अगर इसको अमेरिकन तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये ऐसा लगेगा कि ये बड़बोले होते हैं न्यूयॉर्कर सारे, बड़बोले, बात बड़ी बड़ी करते हैं। न्यूयॉर्कर के पास जेब में फटा जेब भी नहीं होगा, लेकिन आपसे बात करेगा स्टॉक मार्केट की, अगर किसी को न्यूयॉर्क का आइडिया हो तो, है ना। बात करेगा अरमानी सूट की, जबकि वो शायद बेसिक मेंस वेयर का भी सूट अफोर्ड ना कर पाए। तो ये इस तरह, तो इसको दो तरीके से आप देखिए। तो भारतीय तरीके से डेफिनेटली थ्रेट जैसा लगता है, अमेरिकन तरीके से लगता है कि बड़बोला आदमी है। जी। आपको क्या लगता है मोदी जी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस थ्रेट को? 2 चीज़ें हुई मोदी, हैं। अच्छा, इस बीच आदि भाई थोड़ा-सा एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी। प्लीज। क्योंकि आपके लिए बहुत लेट हो रहा है एंड बिकॉज़ टॉपिक इतना अर्जेंट था तो करना ज़रूरी था। आरबीआई के इस वक़्त हेड बैठे हुए हैं यूएस में एंड सीधे-सीधे बोल रहे हैं कि भैया वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर बास्केट्स। यू वांट 1.5 बिलियन का मार्केट साइज़ और you don't want. That is your choice. But our economy is domestic driven, so we are not worried. We'll have small hiccups. ऐसा बोल रहे हैं, we'll have small hiccups, but our economy is domestic driven. बहुत ही एकदम लाजवाब. Coming to Modi's response to this threat. जी. देखिए इंडिया का रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर है कि गो टेक ए वॉक, निकल जाए यहाँ से। ये भारत का रिस्पॉन्स है बेसिकली, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, आरबीआई का, सबका। बोलते वी डोंट केयर व्हाट यू डू, अगर दम है अटैक करके दिखाओ, अगर दम है तो। ये भारत बोल रहा है। और भारत को मालूम है इनके सारे चोक पॉइंट्स, और भारत को मालूम है कि 71 का बदला इस बार बड़ी भयंकर तरीके से लिया जाएगा, है ना। तो भारत की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है। और दूसरी, अगर हम मिलिट्री साइड की बात कर रहा हूँ, और भारत का भी डिफेंस बजट जो है तीन तीन गुना 4 गुना बढ़ने वाला है, बाय द वे। ओके, तो अभी डिफेंस बजट भारत का विल बी, एक्चुअली में अमेरिकन बजट कुछ है ही नहीं, बाय द वे। झूठ बोलते हैं वो, $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, पेड़ में लटक रहे हैं ना $1 ट्रिलियन। एक्चुअल वैल्यू में सैलरी कितनी पे कर रहे हो भाई, दैट्स ऑल दैट काउंट्स। तो भारत का बजट रियल टर्म्स में अमेरिका जितना दिखेगा इन परचेसिंग पावर पैरिटी। नाउ मोदी जी का रिएक्शन क्या होगा? मोदी जी ने, मोदी जी को सोनिया गांधी ने 10 साल तक तड़पाया है, और उल्टे सीधे लांछन लगा के, चिदम्बरम भी इन्वॉल्व था, के एंथोनी भी इन्वॉल्व था, पूरा अपोजिशन इन्वॉल्व था। और मोदी जी के प्रति आपने जो फोटो दिखा रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी के प्रति आक्रमण भी किया गया बाय द वे। इसलिए मोदी जी पुतिन की कार में बैठे। ओके, वो पूरा प्लानिंग था उनका वहां पे।
बट मोदी जी हर जगह से बाहर निकले हैं। और बाय द वे, चाइना भारत का दुश्मन नहीं है, ये गलत प्रचार किया जाता है भारत में। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, हर देश की कम्युनिस्ट पार्टी कुछ ना कुछ एक्शंस करती रहती है। भारत तो बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम बताते नहीं है डिफेंस में। ओके, वो तो बॉर्डर पे चलता रहेगा। बट चाइना अमेरिका नहीं है। फिर भी चाइना हमारा एक धार्मिक कजन है, एक तरीके से देखा जाए तो। मैं तो सालों से बोल रहा हूँ, बुक्स में भी लिखा हुआ है मैंने तो। क्योंकि उसका रिलीजन सारे जो लोकल है वो हमसे मिलते हैं। अब मोदी जी का क्या रिएक्शन होगा, मैं आपको देखना पड़ेगा। मोदी जी का पूरा पॉलिटिकल इतिहास 25 साल का चीफ मिनिस्टर वाला, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इतिहास देखना पड़ेगा। वो इतने सारे उनके ऊपर अटैक हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, उल्टा सीधा बोला, फिर भी वो अच्छी तरह बात किया उनके साथ। मुसलमानों ने, मुसलमानों के लिए जितना मोदी जी ने किया किसी और ने किया भी नहीं है। इसके ऊपर तो उनके ऊपर हिंदू उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, है ना। तो इस व्यक्ति ने किसी के विरुद्ध कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। इसलिए शत्रुहंता योग है कि जो इसको अपोज करेगा उसका पतन हो जाएगा। यहां तक कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को खतरा है इस समय अपनी सीट खोने का। मलेशियन प्रेसिडेंट को खतरा है अपनी सीट खोने का। ओके, ये सब मोदी जी फिलीपाइंस। के अपोजिट। फिलीपींस का प्रेसिडेंट ने भारत को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मोदी जी के विरुद्ध काम नहीं किया। वो तो स्लेव कंट्री, वो तो गुलाम कंट्री है। स्लेव फिलीपींस को मैं इंपॉर्टेंस देता है। फिलीपींस और मेक्सिको दोनों गुलाम कंट्री, उनको मैं इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दूंगा, बिकॉज आई नो वेयर दे कम फ्रॉम। लेकिन मोदी जी के विरुद्ध मलेशिया ने एक्ट किया था। इसने एक्ट किया तीसरा, अर्दोगान। अर्दोगान तो नोटिस पे आ गया अभी। अर्दोगान ने जिस तरह बदतमीजी से बात किया मेलोनी को, बोला कि आप स्मोक मत किया, ऐसे उल्टा सीधा बात किया उसने। सो नाउ ही विल बी नोटिस। अर्दोगान अपोज्ड हिम, यूनुस अपोज्ड हिम। अभी यूनुस का फ्यूचर इज इन डार्क। मैं तो उसको सलाह दूंगा यूनुस को कि बोट पकड़ो और निकलो, वहां पे रुको मत बांग्लादेश में। बिकॉज बांग्लादेश अब हिंदू कंट्री बनने वाला है थोड़े सालों में। तो मैसिव चेंजेस हो रहे हैं। आपको एक बात याद होनी चाहिए, तालिबान ने कभी मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं किया है, कभी नहीं किया। कभी ये नहीं बोला हिंदू, मोदी जी की तारीफ की हमेशा तालिबान ने, अफगानियों ने। पाकिस्तान में ये लोग तो मोदी का नाम जपते जपते नरक जाएंगे अभी, है ना। क्योंकि वो उसकी हालत तालिबान ने कर दी। तो आई थिंक मोदी जी का स्टेटमेंट कुछ आने वाला नहीं है। मोदी जी इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। और मोदी जी बिल्कुल शांत तमाशा देखेंगे। मैं एक बार, क्योंकि ये वीडियो कॉपीराइट है जहाँ से भी आया है, मैं एक बार आदि भाई सुनाना ज़रूर चाहूँगी, जस्ट फॉर रिकॉर्ड सेक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जब सुन लेते हैं तब ज़्यादा बेटर होता है। Any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know. If I want to repeat again maybe the that's it. first And I word. don't want to destroy his any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India. Did you hear, Adi bhai? I don't want to destroy his political यस, career. देखिए इसका एक और मतलब ये हो सकता है कि ट्रम्प को मालूम है कि ट्रम्प इज नॉट लाइक्ड इन इंडिया। ये भी इसका मतलब हो सकता है, ट्रम्प इज नॉट लाइक्ड इन इंडिया। इस ट्रम्प को मालूम है ट्रम्प हैज बीन द वर्स्ट प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इन एज पर इंडिया। पहली बात, इंडियन से सही डिसीजन लिया है, क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत को पसंद होना ही नहीं चाहिए बाय द वे। ये सब उल्टा सीधा काम करते हैं। बट ही इज जेन्युइनली नॉट लाइक्ड इन इंडिया, उसको मालूम है। अगर वो दिखाता है कि मोदी का दोस्त है, तो मोदी को उससे पॉलिटिकल खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी वो इश्यू उठाने वाला है, उसको मालूम है सब अपोजिशन उठाएगा उसको। तो फिर भी उसके मुंह से उठा निकल दिया है, गया। उठा दिया है, ट्विटर शुरू हो चुका है उनका। हाँ, तो ऑलरेडी उसने उठा दिया, उसने ये बोलकर भी उठा दिया। तो ही वांट सर्जियो गोर टू थोड़ा ज्यादा काम करे। अब ट्रम्प को कोई मालूम तो है नहीं, ट्रम्प को समझ में तो आ नहीं रहा है सर्जियो गोर किसका आदमी है। अब मैं बोलूंगा नहीं आपके शो पे, है ना। वो तो रशियन ज्यू है, कैथोलिक की एक्टिंग कर रहा है। तो सर्जियो गोर किसका आदमी है इसको पता होना चाहिए, जिसने उसकी पूरी कैबिनेट सिलेक्ट की है। उसमें कौन कौन सिलेक्ट किया आपको मालूम है? स्कॉट बसंती को सिलेक्ट किया है, नवारो को सिलेक्ट किया है, नवरहो को सिलेक्ट किया है। उसने सारे जोकर्स एक जगह इकट्ठे कर दिए। स्टीवन मिलर,
अब ऐसे लोगों को जो सिलेक्ट करेगा कि आपका दोस्त है या दुश्मन है, फिर सोच के देखो 3 बार। अंडरस्टैंड? तो कुछ और एक गेम चल रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। और ये जो गेम है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। और हमको भारतीयों को सब मालूम है, क्योंकि जो स्टेटमेंट भारतीय का रिस्पॉन्स में आया है, दैट इज फिनोमिनली परफेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे ही देना चाहिए। उन्होंने ना इसका नाम लिया, पहली बार तो इसको शर्म एल शेख में मिलने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट भेज दिया, कोई किसी और को नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भेजा। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो बड़े ऊपर हो गया। कल को मुझे लग रहा है ट्रम्प को गिड़ाना पड़ेगा जयशंकर को मिलने के लिए। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जयशंकर को मिलने से गिड़ाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मोदी जी ने जयशंकर को भी नहीं जाने दिया था इजिप्ट मीट में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए कीर्तिवर्धन थे। जी तो उनको भी नहीं जाने दिया कि हम आपको इस लेवल पे भी नहीं देंगे रिस्पेक्ट। कीर्तिवर्धन तो वर्धमान जी हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं, बट क्या है ना, हायाकी एक होती है। जब हम बाहर जाते हैं तो एक हायाकी और एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। वो तीसरे या चौथे प्रोटोकॉल में आते हैं ऊपर से, राइट? इसीलिए जानबूझकर जयशंकर जी को भी रोका गया कि जयशंकर जी भी कहीं कुछ भाव वेश में आकर कुछ बोल दें वहीं पर, तो अलग कहानी हो जाएगी। जी। 8th प्रोटोकॉल, 8th प्रोटोकॉल। 8th प्रोटोकॉल में सोचिए 8वें नंबर पे, वैसे मोदी जी का नंबर इट भी तो 8 है, 17 सितंबर। जी। एक्चुअली वो देखिए, अमेरिकन को कुछ समझ में नहीं आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अमेरिकन साइकी क्या है। देखिए, भारत का रिस्पॉन्स इज फ्रॉम द भारतीय पर्सपेक्टिव। अगर तो अमेरिकन के लिए ये रिस्पॉन्स, बेचारों को इंग्लिश पढ़ने में नहीं आएगी। आजकल चैट जीपीटी से लेटर्स लिख के आजकल बोलो, सो दे वोंट अंडरस्टैंड इट। लेकिन व्हाट दे विल अंडरस्टैंड इज कि कोई भारत में बात ही नहीं कर रहा है अदर देन सोशल मीडिया। दे विल अंडरस्टैंड कि देन यस, उसका कोई हमारी औकात नहीं है। और मेरे हिसाब से अभी सर्जियो गोर जो है दिवाली पे थोड़ा डांस करने वाले हैं थोड़ी दिनों के लिए, बिकॉज पटाखे हम बहुत बजाने वाले हैं नवंबर तक। तो वो जवाब होगा अमेरिका को कि आप बहुत बकवास कर रहे थे, अब देखिए जरा। तो भारत ने बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं गायत्री जी। माइक 12 लाख अकाउंट्स गवर्नमेंट के जोर पे चले गए। यू नो हाउ मच रेवेन्यू लॉस? 21, अब 21 हो गया है। हाँ, तो हाउ मच रेवेन्यू लॉस फॉर माइक्रोसॉफ्ट? ट्रिमेंडस। $15 बिलियन गूगल एआई इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, उसको पीपीपी में देखिए ना, वो तो हार्ड करेंसी है ना, हार्ड कैश है वो तो उसका आउटकम क्या आने वाला है? अमेरिका का पावर नहीं है इस समय, तो एआई कैसे चलाएंगे? तो दैट, और उसका कंट्रोल कौन करता है? रशिया कंट्रोल करता है। आप ये जितनी बकवास करेगा, दुनिया बोलेगी लड़के दिखा, शो मी द कार्ड्स, और तब ये चरमरा जाएगा। समझे आप? बिल्कुल। जी। बिकॉज किससे लड़ेगा वो? रशिया से लड़ेगा। रशिया तो न्यूक्लियर अटैक करेगा, पहला अटैक, दूसरा भी नहीं, पहला अटैक, रिस्पॉन्स विल बी न्यूक्लियर। और तो पीपल आर सेइंग शो मी द ब्लफ। 3 पत्ती खेल रहे हो ना, शो मी द ब्लफ, ये एग्ज़ैक्टली होगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, डूइंग फैंटास्टिक एंड अ ट्रेमेंडस वर्क एंड इन अ वेरी यूनिक डायरेक्शन। अगर आपको जानना है कि असली श्रीलंका कहाँ है, माता सीता जहाँ-जहाँ रही थी, वो अब कहाँ है आज की ज्योग्राफी में, तो एंशिएंट एटलस हो, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड हो, अभी लेटेस्ट द इंटरस्टेलर वॉर हो, गेट होल्ड ऑफ हिज बुक्स, फैंटास्टिक, अमेजिंग टू रीड। मेरे पास भी इनकी 2 बुक्स हार्ड कॉपी में आई हुई है, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी की वेट कर रही थी अभी तक। नेक्स्ट शो के लिए डेफिनिटली दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच आदि भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे वाह!